सो मैनी प्रोफाइल्स, और जब से मैंने क्लब हाउस ज्वाइन किया है मुझे इतने कमाल के लोग मिलते हैं, पर उनमें इतनी कमाल के लोगों में एक तो कमाल बेमिसाल से मुझे आर्टिस्ट मिले, और जैसे ये मिले मैंने बिल्कुल कहते हैं ना कहीं भी देरी नहीं करना अच्छे कार्यों में, तो मैंने फटाक से इनको इंस्टाग्राम पे पिंग किया और मैंने कहा कि चलिए अपने को शूट करना है। द थिंग इज कि ही हैज गॉट द कैलिबर ऑफ डिफरेंट वेज। ये एक्टर भी हैं, ये सिंगर भी, मतलब इन सॉर्ट ऑफ एंकर भी हैं, ये सिंगिंग भी कर लेते हैं, मतलब सिंगिंग इन सेंस कि सोनू निगम को मिमिक कर देता है। ये इतना सारा टैलेंट लेकर निखिल कहाँ जाओगे? पहले तो वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? अरे थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बहुत सुंदर लग रही हैं, और ये जो पोशाक आपने पहना है बहुत ही खूब लग रहा है, खास करके आपके झुमके और आपकी बिंदी। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच निखिल, इट इज सो लवली, इट इज सो नाइस ऑफ यू। आप बेसिकली अहमदाबाद में हैं, आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, बिकॉज जब आपकी प्रोफाइल देखी जाती है तो वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम हैं, उसमें आपने अपने कई एंकर के शोज डाले हुए हैं, आपने कई अपनी प्रोफाइल पे बहुत सारी चीजें डाली हुई हैं। सो एट अ ग्लांस आपकी प्रोफाइल जब देखो तो लगता है कि कितने सारी चीजें कर लेते हैं भैया। तो तो बताइए ये शुरुआत कहाँ से हुई? निखिल चलिए निखिल को लेके चलते हम इनके स्कूल डेज में। स्कूल डेज से पता था कि एंटरटेनिंग मीडिया में जाना है, या फिर कुछ ऐसा ही करना है, या यू आर अ स्टूडियस काइंड ऑफ पर्सन? Well, in school days I was not, I mean I used to top my classes, लेकिन मैं बहुत शरारती था और मीडिया इंडस्ट्री में जाना है ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं हमेशा फिल्म्स देखता रहता था, थिएटर में मैं फिल्म्स देखता था, मुझे True. लगता था वाह मैं भी कभी इस बड़े पर्दे पर आऊँगा, अपने आप को देखूंगा तो कितना खूब होगा। और क्या शाहरुख बात। खान मुझे अभी भी याद है, मैंने कल हो ना हो जब देखी थी तब मैंने शायद सोचा था, और मैंने ये सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं बहुत इंक्लाइंड था टूवर्ड्स डांसिंग। मैं डांस करता था, मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था, स्पोर्ट्स में एक्टिव था, मैं हर चीज़ में एक्टिव था, मैं टॉप भी करता था, अच्छी पढ़ाई भी करता था, और साथ साथ में मुझे मार भी मिलती थी। बहुत सारी टीचर्स मुझे कहती थी ये लड़का बहुत I don't शरारती है। believe, चेहरा तो बड़ा भोला है निखिल आपका, बट हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है मेरे में कि मेरा चेहरा भोला है, इसलिए मैं कभी-कभी बच जाता था। मैं कहता था या ये मैंने नहीं किया, ये इन्होंने किया, ऐसे-ऐसे मैं करके निकल जाता था। well लेकिन मुझे I बड़ी can मार see पड़ती थी। बट I हाँ, can I अ, can say one thing, आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट द थिंग इज कि आप जब बोल रहे हो ना निखिल, मैंने इतने शूट्स किए हैं, आई हैव डन मोर देन 400 लॉकडाउन डायरीज, बट वाह! मैंने कभी इतना किसी का पिच थ्रो मॉड्यूलेशन नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जब कोई एक प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट या कोई एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट जब कोई बात करता है तो उसके लहजे में ही वो मॉड्यूलेशंस और वो अप्स एंड डाउन्स एंड पुटिंग एक्सप्रेशंस टू द वॉइस आ जाता है। तो इज दैट सो कि इज इट द रीजन कि निखिल हैज दिस अमेजिंग मॉड्यूलेशन इन हिज वॉइस? Well, I think this comes from practice. This comes with practice, and thank you very much for giving me this, compliment. And I'm sure बहुत लोगों ने यार किया होगा, लेकिन मैं मानता हूँ मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन, मेरी आवाज़ मेरी गिफ्ट है, और ये जो प्रेजेंट मुझे भगवान ने ऊपर वाले ने दिया है, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड टू हैव अ वॉइस लाइक दिस, बिकॉज विद दिस वॉइस आई कैन मिमिक एंड आई कैन वॉइस वेरियस कैरेक्टर्स. And this modulation comes with with practice, with learning, with listening, with observations and lot of things. तो पहले मैं इतना अच्छे से बोल नहीं पाता था, तो अगर मुझे कोई सुन रहा है तो ये बचपन से हम नहीं कर पाते हैं, इसको डेवलप करना पड़ता है धीरे 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 धीरे, और सुनते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, and you will be able to do and achieve what you want to do and can achieve that. Nice. That was something I really wanted to hear from you, because हम लोग देखते हैं कि कई लोगों के पास ना
मतलब उनको विजन नहीं होता है पर उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है. फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल. कई लोग आपको देखेंगे तो बोलेंगे ओहो जैसा निखिल कर रहे हैं आई थिंक हमें भी करना है, पर उनके पास उस चीज़ की कोई प्रैक्टिस नहीं है और या फिर उन्हें नॉलेज नहीं है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको ये ज़रूर बता सकें कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू नो गेट इनटू इट और मे बी इफ़ यू रियली वांट टू डू इट. सो निखिल स्कूल डेज से बाहर निकले, कॉलेज में भी मुझे लगता है कि एक तरफा राज होता होगा. एंकर हो, इतना बढ़िया माहौल सा बना देते होंगे. सो व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज दैट यू आर अ पब्लिक फिगर? मीन्स पब्लिक हैज a great you know vibe when it comes to you. So when was that you felt? Well, that was way back in my school days, not in anchoring, but when I used to get on stage in my school, people were like, "Yeah, Nikhil, come on!" Yeah. They were like, "Yeah, there has to be something." And I used to speak out, I used to do mimicry, I used to dance. And when I used to dance, music बजता था और सारे मेरे friends लोग Nikhil करते थे. That was amazing part of my school because I Wow. had lot I of could friends. imagine that But right now, you know. I could imagine you dancing and you know, maybe I am one of the students of your school and I'm saying, Nikhil. That's Yeah, I amazing. mean that was the moment when I still remember टीचर्स डे था और मैंने साकी साकी पे डांस किया था. और Wow. हाँ, और एक और गाना था, मेरी नींद उड़ गई है मेरा चैन खो गया, उस पे मैंने डांस किया था और बहुत मुझे वहाँ पे प्यार मिला था लोगों का, बहुत ही उन्होंने तारीफ की थी. सो Wow. दैट वाज वे बैक. बट as one thing you did not mention and I would love to add on that I am a chartered accountant student. I am in Wow. my CA finals एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक जो ग्रुप है, जो एक इंस्टीट्यूट है हमारा, उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए. जी. वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे हम बोलते हैं, डांस करते हैं. तो वहाँ पे नेशनल कन्वेंशन हुआ था. व्हेन दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई थॉट लेट्स होस्ट इट. ठीक है, लेट्स डू होस्टिंग एंड लेट्स डू एंकरिंग. तो मैंने सर से पूछा, सर मुझे मौका मिल सकता है? तो सर ने बोला ठीक है, आप ऑडिशन दो. आपने ऑडिशन दिया, मैंने बोला एंड एवरीवन वाज वेरी इम्प्रेस्ड. और मुझे ये जो शिक्षा मिली है मेरी दीदी से मिली है कि पब्लिक स्पीकिंग की, वो बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं. मैं बहुत सारे एंकर्स को, बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स को सुना भी है और तब मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे कि निखिल आप बहुत अच्छा बोलते हो, यू शुड डू दिस प्रोफेशनली. तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एंकरिंग एज अ प्रोफेशन लिया जा सकता है. Yes, आई हैड सही नो बात क्लू. है. मतलब बोलने के पैसे मिल जाए तो आप समझ लो कि ये तो फ्री में हमें गॉड गिफ्ट मिली हुई है जिसे हमें सिर्फ तराशना है और यू नो वी कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट. देन मुझे लगता है ये ग्रेजुअल प्रोसेस था ऑफ डेवलपिंग कॉन्फिडेंस कि धीरे धीरे चीज़ें होती गई एंड थिंग्स वर फॉलोइंग ऑन दी प्लेसेस एंड यू नो यू केप्ट ऑन ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स एंड यू नो things happened. But now let me ask you this way कि किस चीज़ में आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ी? मेहनत इन सेंस कि if you're doing acting, I think you need to learn basics of acting. If you're doing voice over, you need to learn basics of voice over. Then there is certain things that are really important to you know understand before you jump or hop into them. So is there any you know learning or maybe process of getting into that art you have done it? वेल यस, यू मस्ट ऑब्जर्व थिंग्स. अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आप ऑब्जर्व करते रहें, उसे इमेजिन करते रहें. इमेजिन अगर आपने कर लिया देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट, यू कैन पुट इट इन एक्शन. सो इफ यू कैन इमेजिन इट, यू कैन पुट इट इन एक्शन. एंड इमेजिनेशन डजंट कम विदाउट ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले ऑब्जर्व करो एंड देन इम्प्लीमेंट करो. For me, the things which I had to work on was reading, my diction, my pronunciations, my language, जो clarity of voice, जो clarity of words होते हैं, उसमें बहुत आपका उच्चारण बहुत सही होना चाहिए, आपके words सही होने चाहिए, आपका presence of mind होना चाहिए, आपके जो मुझे presence of mind और मेरा humoristic nature जो है, sense of humor, वो मुझे शायद That's right. And I must compliment you. लड़कियों को सबसे ज्यादा वही पसंद आ रहा है, पता है निखिल आजकल. हाय 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 हाय, ओए, 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 ओए। बहुत बहुत मुझे ना ऐसे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि यार निखिल आपके साथ रहने में टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता.
इतना Yes. टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता, सो मैं ही नहीं, कहता हमें हूँ कि हाँ मौका नहीं यार। मिला है तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते, बट या आई गेस सो. So Nikhil, या what is my first memory of when I heard you first time on Clubhouse? It was something I was like, oh man, this man is doing such a phenomenal mimic of Sonu Nigam. And usually we see, हम एक्टर्स के तो देखते ही हैं कि मिमिक होते हैं जो कि बहुत ही लेजेंडरी एक्टर्स हैं, अमिताभ जी, शत्रुघ्न जी और इनके, बट हम सिंगर्स के बहुत रेयरेस्ट मिमिक्स देखते हैं. सो हाउ या कम सोनू निगम केम इन योर थॉट्स के नहीं ऐसा कुछ करना है मुझे? Well, it did not come in my thoughts. It was not planned, and when I listen to someone, मैं उनकी आवाज में बोलना शुरू कर देता हूँ. अगर मैं किसी एड फिल्म को देख रहा हूँ और वहाँ पे पीछे आ गया, इसे परचेज करने के लिए स्टार दबाएं, तो मैं तुरंत उसको रिपीट कर लेता हूँ और उनकी आवाज में वो हो जाता है. तो क्या होता है कि सोनू जी मेरे बहुत फेवरेट हैं, उससे भी ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा मेरी बड़ी दीदी हैं. उनके वो ऑल टाइम फेवरेट सिंगर है. शी इज भक्त है, उनकी भक्त. तो उनको मैं बहुत परेशान करता हूँ, उनको मैं बहुत चिढ़ाता हूँ. अरे ये कौन सा सिंगर आ गया, ये कौन सा, तो वो बहुत इरिटेट होती है, मुझे बोलती है, ये चुप रहे, सोनू निगम के लिए कुछ नहीं बोलने का, उनके लिए कुछ नहीं बोलने का. सो आई वाज लाइक सो मैं क्या करता था, उनकी आवाज में उनको कॉल करता था. हेलो ज्योति बात कर रही है, मैं सोनू बात कर रहा हूँ. अरे आपसे कल मुलाकात हुई थी, याद नहीं? तो शी इज लाइक, निखिल मत कर, मुझे ही, आई लव हिम, यू जस्ट स्पॉइलिंग इट. एंड आई वाज लाइक, मैं उनको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेजता था. इफ यू कैन हियर मी क्लियरली, बट हेलो ज्योति, सुनो हियर, कैसी हैं आप? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. आपकी कल तस्वीर देखी मैंने, बहुत ही खूब. और आपने जो गाना गाया था, बहुत ही खूब गाया था, बहुत ही खूब गाया था. और आप में वो हुनर है जो आपको इतनी ऊंचाई पे लेके जाएगा, आपको पता ही नहीं है. Then she used to, वाओ, smile and वाओ laugh, and so निखिल, मैं सही बता रही हूँ, मुझे अगर ये ना पता हो ना कि ऑन द अदर साइड आई एम टॉकिंग टू निखिल हर्ष, आई गेस आई कैन नॉट जज, because yeah, nobody can judge. Your voice is exactly, वो जो सोनू निगम के अंदर एक सहजता भी है उनकी आवाज में, और बहुत 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 ही ही इज अ पर्सन जिनकी आवाज में ही मिठास है. हम कहते हैं बहुत. सिंगिंग में मिठास है, वो तो है ही, पर उनकी आवाज और उनके बोलने के तरीके में भी मिठास है. आई थिंक दैट कम्स. वो जब बोलते हैं ना, तभी हमें लगता है कि ये मतलब कोई वाणी ऐसी ऊपर से आ रही है और हम सुन रहे हैं. सही बात है अगर वो आपसे बात करेंगे ना, आपसे जूही जी, आप जी. बहुत ही सुंदर लग रही थैंक हैं. यू सोनू आपने जी. आज ये जो युवा, HBTV युवा का आपने जो इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही, मैं कहता हूँ कि ऐसा कुछ होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए. हर किसी इंसान को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि अपना हुनर दिखा पाए. और क्या बात. आप वो हुनर इतने सारे लोगों तक पहुंचा रही है, बहुत ही खूब है. सो या वाह, पता है सोनू निगम से बात हो ना हो, चलो सोनू निगम की आवाज तो सुनी ली. या आई मीन, So नहीं, you उनसे भी बात हो जाए. bring joy to people, Harsh. What I'm saying, Nikhil, is you bring यस, joy to people, and at the same time आप अपनी खुद की कला को भी मांझ रहे हैं at all the platforms, and then आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं. आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप एंकरिंग भी कर रहे हैं, आप होस्टिंग कर रहे हैं, आप मिमिक कर रहे हैं, विच इज़ वन थिंग यू थॉरली एंजॉय डूइंग. इट मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए यू आर ऑलवेज अप, मीन्स कभी भी कि कोई भी आपको बोले कि यार ये करना है निखिल, तो यू आर लाइक ओके, आई एम गुड टू गो, लेट्स गो. वेल, एंकरिंग इज द थिंग. आई कैन, आप मुझे नींद में से उठाओ, बोलो ये शो होस्ट करना है, आप मुझे ब्रीफ दे दो, अब खत्म हो जाता वो शो. मतलब ऐसे होस्ट कर लेता हूँ मैं. इनफैक्ट एक्टिंग में आपको प्रिपरेशन चाहिए, सो मैं ये नहीं कह सकता कि एक्टिंग आप ऐसे उठ के कर लेते हो. बट येस, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर एवरीथिंग विच इज आई एम पैशनेट अबाउट. दैट इज एंकरिंग, दैट इज एक्टिंग, दैट इज वॉइसिंग, दैट इज एनीथिंग. सो मुझे कोई उठाता है ना, निखिल चल भाई आज शाम को, मुझे ऐसे भी कॉल आए हैं 15 मिनट में आ जाओ, हमारा एंकर आया नहीं है, आप आ जाओ निखिल भाई, आप होस्ट कर लो. एंड आई एम लाइक, मैं पहुंचा, और जाके पहुंच के सीधा सीधा शो होस्ट कर लिया. और it's like flawless. So this comes with practice. This वाओ, comes with lot of ऑब्जर्वेशन. disappointments.
दिस कम्स विद लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, आप फेलियर भी हो सकते हो, आपके हर True. शो अच्छे नहीं जाते. True. This I'm when I'm saying that is experience of various events which I've had, True. right? I cannot say कि आप पहले दिन से चले जाओ स्टेज पे बिना प्रिपरेशन. No, never do that. Otherwise you'll be miserable at stage and आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है. So सही always बात है. practice experience. So मैं ये करता हूँ. वाओ. सो सोनू निगम के अलावा ऐसा कुछ और भी कोई और आर्टिस्ट है जिनके आप मिमिक करने में बहुत यू फील फ्री एंड यू फील हैप्पी टू डू इट? जूही जी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। एसबी टीवी युवा पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मुस्कान बढ़ा दी है और आपने मेरा दिन बना दिया। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। माय गॉड, आई वेंट बैक टू माय चाइल्डहुड डेज. जूही जी, मैं नहीं जानता एसबीटीवी युवा, ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब ये शो आएगा और जब मुझे लोग देखेंगे. मुझे बड़ा मजा आ रहा है. मुझे आप अपने घर पे ले चलो. मुझे भूख लग रही है. So yeah, I kind of enjoy doing everything which Wow. my voice can support. Yeah. सो हम लोग कहते हैं ना कि आवाज़ का एक बहुत महत्व होता है किसी की भी पर्सनालिटी में भी. मुझे ऐसा लगता है आवाज़ से हम बहुत कुछ इंसान के बारे में भी समझते हैं. अब अभी जो यंग जनरेशन हम देख रहे हैं, अगर अभी वो अभी आपको देख भी रही है इस शो के माध्यम से, तो कैसे अपने गले को तैयार करें. मतलब ठीक है, हर कोई ब्लेस्ड नहीं होता है. हर किसी की वॉइस में आपको वो बेस नहीं मिलेगा. हर किसी की वॉइस में आपको बेसिकली वो जो गहरापन है, और या फिर ऐसा कह दीजिए कि मॉड्यूलेशन की जो बारीकियां हैं वो शायद नहीं मिलेगी. पर वो तैयारी कैसे कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन तो आपने कहा ही, पर इज देयर एनी वोकल प्रैक्टिस वन कैन एक्चुअली डू इट फॉर देमसेल्व्स? Yes, there are vocal practices. आपको कुछ मंत्र करिए, आप ओम का उच्चारण करिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए. बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं. आप अगर सिंगिंग सीखेंगे ना, अगर आप अलंकार सीखेंगे, बेसिकली सा रे ग म प ध नि सा, और ये आप करेंगे ना, तो आपकी वोकल जो रेंज है वो नीचे से लेकर ऊपर तक जाएगी. तो आपको वो भी हेल्प हो सकता है. सो अगर आपको अपनी वोकल कॉर्ड्स और भी बनानी है और भी खूब उसको तैयार करना है, तो आप सिंगिंग सीख सकते हैं. आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए. आप अपने गले का ध्यान रखिए. अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा ऊपर रेंज पे बात कर रहे हैं, तो आपका खराश हो रही है, तो वो मत कीजिए. एंड इन प्रैक्टिसेस यू ट्राई टू practice and modulate as much as you can. You read in a way that सामने वाला समझ सकता है. तो करते उसको अलग कोशिश कीजिए. एंड देयर आर, अभी फिलहाल मैं बता नहीं पाऊंगा, बट इफ यू गो ऑन YouTube, breathing exercises and voice exercises, so there are lot of them, then that can help your vocal cords to get in fine tune. Nikhil, I think one more important thing is your words and your language. Yes. And I think body language as well. But let's Yes. talk when it comes to voiceover and dubbing. It's not just the modulation. It's कई बार शब्दों का जो हमारे यहाँ, और pronunciation. आपने कहा कि you learned many things and you made sure कि आपके जो pronunciations हैं वो up to the mark हैं. So ये मतलब हम बचपन से ही सीखते हैं कि हमारे घर में कई जब छोटे होते तो हमें बताया जाता है कि ये नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है. तो इसका कितना इम्पोर्टेंस आपको लगता है? प्लस आपको बॉडी लैंग्वेज का भी कितना इम्पोर्टेंस लगता है? बिकॉज व्हेन यू आर एंकर, आपके ऊपर दारोमदार है, जिम्मेदारी है. लोग दे लुकिंग अप टू यू एंड दे वांट कि आप अगर बहुत एंटरटेनिंग है तो वो भी एंटरटेन फील करेंगे. सो ये कितना ज़रूरी आपको लगता है? बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज़ जो है, सी एवरीथिंग इज़ एनर्जी. आपके आसपास आप एक एनर्जी लेकर चल रहे हैं, और अगर आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप एंजॉय करते हैं कुछ, तो आप अगर स्टेज पर हैं तो वो पूरी आपकी एनर्जी आप ऑडियंस तक पहुंचाते हैं.
That's through true. your voice, through your body, through your eyes, through everything. और जो बॉडी लैंग्वेज आप कैरी कर रहे हैं वो ऑडियंस तक पहुंचेगी पहुंचेगी और पहुंचेगी। अगर आपका प्रिपरेशन सही नहीं है, आप कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, ध्यान कहीं और है, कुछ और बोल रहे हैं, वो ऑडियंस समझ जाती है, वो एनर्जी वहां तक सही पहुंच बात, जाती है, सही बात बिल्कुल है। पहुंच जाती है। तो अगर आप बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं और लोगों को बोल रहे हैं हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो होने वाला है आप कभी भूल नहीं सकते, तो लोग बोलेंगे भाई आज तो एनर्जी अलग ही है। सो इट्स नहीं तो द निखिल के ट्रांस। साथ ऐसा होता है कि कोई डल डेज होते हैं और यू डोंट फील लाइक सेइंग एनीथिंग बट यू हैव गॉट अ शो मैन, यू हैव टू डू इट। या सो होता ऐसा है। होता है कि डल डेज होते हैं और फिर देन टू यू हैव टू ब्रिंग इट ऑन लाइक 200% एनर्जी जस्ट टू सम अप दैट। वेल यस होता है, ऐसा होता है, हर दिन अच्छा नहीं होता है। आपका मूड कभी खराब होता है, कभी ठीक होता है, कभी आपके एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं। लेकिन मुझे हमेशा बताया गया है कि आप जब स्टेज पर चढ़ें तो ऊपर वाले को याद करें और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। और जब आप वो करते हैं, मैं जैसे स्टेज पे चढ़ता हूँ, आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन। ऑल टुगेदर द एनर्जी कम्स फ्रॉम वेयर आई डोंट नो, इट कम्स एंड इट फ्लोज। सो ये मेरे साथ वाओ। होता है। या अच्छा निखिल, अपनी कोई फिल्म का कोई डायलॉग हमें सुनाना चाहोगे? बिकॉज आई थिंक यू हैव डन फ्यू गुजराती मूवीज एंड यस you are quite popular there. So what is there वेल is there any line of your character you really want to say it right now? वेल आई एम नॉट क्वाइट पॉपुलर बट आई एम अ बडिंग आर्टिस्ट एंड मुझे मौका दिया गया है एंड आई लव्ड प्लेइंग द रोल ऑफ अ कॉप, अ पुलिसमैन इन द In मूवी order, ऑर्डर order. ऑर्डर आउट ऑफ या ऑर्डर ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर व्हिच इज ऑन Amazon Prime। सो Yes. उसके कुछ डायलॉग्स हैं, मोनोलॉग तो नहीं है, लेकिन कुछ डायलॉग्स हैं जो मैं याद करूंगा तो गुजराती में है, अगर आप समझ पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay, so it goes like this. So उसको it was a scene where I was interrogating a person, the main Okay. actor, and मैं कहता हूँ चल बोल બીજા શું પ્લાન છે તમારો? તો બોલતા है कोई प्लान નથી सर। तो પેલા અબુ ફઝલની મદદ કેમ કરી? કેસ તો તેજ લડ્યો હતો ને, કેસ તો તેજ લડ્યો હતો ને એનો ગેરેન્ટર બનીને। वो बोलता है नहीं नहीं सर, मुझे पता नहीं था कि वो टेररिस्ट है। મને ખબર છે તમે બંને કેસ કેવી રીતે લડ્યા છો, પેલું નવું ઘર અને આ ગાડીઓ કેવી રીતે આવી એ બધાને ખબર છે। वो बोलता है नहीं नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे पता नहीं था। फिर मैं उसको थप्पड़ मार फट। अरे फिर मैं बोलता हूँ फिर देन इट गोस सर I'm forgetting the lines. but तेरू I नवू can घर, feel the yeah, I can feel the vibe. yeah. So it was an interrogation scene. There were different scenes as well. So So yeah. you loved playing. Is there any ideal maybe is there any dream role you really want to do it? Is there any? Uh, Not a dream role. I would love to play any character which suits me, which I can fine tune myself and form myself, create something new for the director, for the Amazing. movie. So there is no dream role as such कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे जो मिलेगा उसमें मैं अपना क्या दे This is सकता so हूँ। good. This is Yeah. so good. पता है I see youngsters and they say, oh my God, ये तो हमारा genre नहीं है, हमारा caliber. And what I feel is you should actually respect the work you're getting right now and you should do it more and more. तो आप मंचते जाएंगे अपने आपके जो आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे वो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे और आपके सिखाएगा। पास अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक होने लग जाएंगे। But Yeah, thank you because you so don't much. know what जी, potential you are having. You don't know Yes. how you can carry. अगर कुछ Yes. नया आ गया, आपने उसको इतना अच्छा कर दिया, तो लोग आपको उसी से याद रखेंगे। आपको पता भी नहीं है, तो you never say no to anything. You just say okay, let's try, let's do this. I'm ready. so निखिल जाने का बखत आ गया रे बाबा, दिल तो नहीं ना कर अरे रहा है जाने यार के लिए। ऐसा कैसा हो जाएगा रे, तुम मेरे को छोड़ के ऐसा कैसा जा सकती हो? कैसन टाइम निकल गया, अभी पता तो ही आई नहीं हो। चला।
अरे यार, हो. कोई ना, मैं जे मला वापस माहित नाही ते सांगा. टेल मी व्हाट आई डोंट नो. आई फील बैड. सो ये जो वक्त का तकाजा है और हमें आपसे दूर जाना ही पड़ेगा इसके लिए. बट एनीवेज, जाते जाते सोनू निगम कुछ अगर हिदायत दे दे युवाओं को तो मजा ही आ जाएगा, और क्या. बिल्कुल, मैं सोनू जी की आवाज़ में कहना चाहूँगा कि जो भी युवा या मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अगर आप मैच खेल रहे हैं, अगर आप कुछ कम्पीट कर रहे हैं, आप खेलिए, आप उसके पीछे दौड़िए, गिरिए, आप मेहनत कीजिए. उसके बाद ये मत सोचिए कि आप हारे या जीते. आप ये सोचिए कि क्या आपने अपना 100% दिया था? क्या आपने अपना 100% उस चीज़ में दिया था? अगर आपने अपना 100% दिया था उस चीज़ में, तो आप विनर हैं. बस यही सोचिए. आप ये मत वाह. सोचिए कि आप हारे हैं या जीते हैं. आप विनर हैं अगर आपने अपना 100% दिया है. तो मेरे लिए तो आप विनर हैं निखिल, और आप अपना 110% दे रहे हैं. एंड आई गेस दिस इज द वे यू गोना रीच वेयर यू रियली वांट टू बी, एंड यू doing great, you're inspiring people. So thank you so much for taking time for me and coming on this platform and motivating youngsters out there who may be like they have this in their thought process कि हम कहीं एंकर बने या फिर हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट बने या हम एक्टर बने. उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत की तरह अभी दिखाई देंगे. सो थैंक यू सो मच निखिल. बिल्कुल आपकी नहीं, थैंक यू सो मच. मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, HBTV युवा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, ये मेरा ऑनर था, एंड इट वाज माय कंप्लीट ऑनर टू बी हियर एंड टू शेयर सम ऑफ माय स्मॉल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम सम ऑफ माय स्मॉल लाइफ व्हिच आई एम हैविंग. थैंक्स टू यू. थैंक यू निखिल, ऑल द बेस्ट. एंड मतलब मजा ही आ गया आज तो, क्या ही बताऊं मैं. अरे मैं क्या ही बताऊं, अब इतना मजा आया, इतना चौचक बोले हो कि क्या बताएं. अब क्या बताएं आपको, हमें इतना मजा आ गया है ना कि हम आपको छोड़कर जाने नहीं देना चाहते हैं. मन ना कर रहा जाने का. बाय बाय निखिल, थैंक यू. Bye. Thank you so much. Thank you so much for having me. It's my pleasure.